कोई माई का लाल है उसके लिए कि सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगाड़ सकते, कभी भी सपने में भी नहीं होने। कुछ लोगों ने तो ये भी सपना देखा ना, गजवाई हिंद कर देंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर जब कावड़ निकलती है तो उस समय एक किया है कि आप अपने दुकानों के नाम कैसे रखें, तो मैं उसके बारे में अध्ययन करूंगा, उसके बाद अपने क्षेत्र में ये लागू करवाऊंगा। जो अभी कब्जे उनको जीरो टॉलरेंस अभियान लगातार चालू रहेगा। मैं आशा रखता हूं कि अब सभी इसको गंभीरता से लेंगे। प्रशासनिक अधिकारी जो भी है वो इस बात को सहज और सरलता से इस कान से सुनकर इस कान में निकाल लेंगे नहीं, और वो इसको गंभीरता से लेंगे। जनता जनता है, वो ना अधिकारी को छोड़ेगी ना नेता को छोड़ेगी। इसलिए जनता से कभी पंगा लेना नहीं किसी को, ना अधिकारी को लेना, ना जनप्रतिनिधि को लेना। जनता की भावना के साथ काम करना है और अपने खुद को अपने को इतना बड़ा नहीं बनाना, ना मेरे को बनाना है। मैं भी जनता के लिए आया हूँ और कोई अधिकारी आया तो जनता की सेवा के लिए आया। कार्रवाई के बाद आप जनता को क्या संदेश देंगे? दोनों तरफ से चर्चाएं चल रही हैं। जैसे उधर पूर्व मंत्री आरोप लगा रहे हैं, इधर आपसे उसका तो मैंने प्रमाण साथ दे दिया। जनता को क्या संदेश देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आरोप लगा रही है, मैंने तथ्यात्मक आंकड़े आप सबके सामने, प्रेस के सामने रखे, ऐसे वो रख दे कि ये हमारी जमीन कितनी पर कब्जा कर रखा है, कितनी डॉक्यूमेंट निकल ला करके वहां एसडीओ में दे दे, और ये पड़े मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। और ऐसे कितने कब्जे कर रखे हैं हमारे कुछ पर्यावरण प्रेमी बंधु हैं, उनके पास और लंबी छोटी लिस्ट है, कहाँ का तालाब है, कहाँ कहाँ पानी के और स्रोत है, कहाँ गोचर है, कहाँ ओरण है, कहाँ क्या किया है, किस प्रकार से ये अपने बढ़ाते जा रहे हैं, किस प्रकार कब्जा करते हैं, खेती करते जा रहे हैं, वो सभी है। इसलिए उनके पास कोई आंकड़े हैं तो बिल्कुल आपके पास कागज है तो आपका अधिकार आप रखिए, नहीं तो सरकार अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। अपराधी जो भूमाफिया उनको शरद की योगी दो टूक में क्या संदेश, दो टूक में जो वास्तविकता कहना चाहता है? इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और जो ऐसे पाप करेंगे वो क्षम्य है, उनको कोई क्षमा नहीं करेगा। मैं तो मेरे जीवन में कभी ऐसा कलंक लगने नहीं दूंगा कि इनको प्रोटेक्शन दो, इनको प्रोत्साहित करो, और ऐसे गो हत्यारों को भी संरक्षण नहीं मिलेगा, बड़ी से बड़ी सजा हो, और ये कभी हमारी आंखों के सामने दिखने नहीं चाहिए। और कोई करेगा और जनता उनको इस हिसाब से उत्तर देगी तो प्रशासन भी देखता रह जाएगा, क्योंकि ये गाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छोटा सा कोई किसी देश में कार्टून बनाता है किसी धर्म के लेकर के, और पूरा विश्व एक हो जाता है, और जिसको हम गो मानते हैं, हमारी माता मानते हैं, तो उसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये आस्था हिंदुत्व का विषय है। ये कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी भी पार्टी में, गाय स्वरूप है सबके लिए। बाबू जी, आज एक खुफिया रिपोर्ट में जो है कहा जा रहा है कि खुफिया रिपोर्ट मिल रही है कि यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो इस तरीके की कार्यवाही से अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है तो उस पर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? उस पर क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की हिम्मत किसकी है? कोई आके बताएगा, हम करेंगे। किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने देंगे हम लोग। कोई माई का लाल है उसके लिए सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगाड़ सकते हैं आप यहाँ? उसके लिए सर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखा जाएगा? कभी भी सपने में भी नहीं होने। कुछ लोगों ने तो ये भी सपना देखा ना, गजवाई हिंद कर देंगे हम लोग। उनका सपना भी साकार नहीं होगा। जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते उनका भी सपना साकार नहीं होगा। ये हिंदुस्तान है और ये मोदी का राज है और ये भजनलाल जी का राज है। इसलिए ये सपने देखना बंद कर दें। कुछ स्वप्न है, दुस्वप्न हम साकार नहीं होने देंगे। जनता यहाँ की साकार नहीं होने देगी, यहाँ की सरकार नहीं होने देगी। ये कभी भी मत सोचना सपने में भी कि हम लोग ऐसा कर देंगे। कब्रिस्तान वाली कार्रवाई क्यों रही, क्या वजह रही? कब्रिस्तान की कार्रवाई कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई थी कि ये इनके पास डॉक्यूमेंट है, अपन जो गए हैं, थोड़ा सा तारतम्य कहीं कमी रही थी, वो तारतम्य दूर हो गया है और दूर होते वापस कार्रवाई शीघ्र ही। ये शीघ्र कार्रवाई वापस कब शुरू? जी बिल्कुल, इसके साथ में एक बैठक होगी हमारी किसी अधिकारियों के साथ। कब से है जो पुराना, ये वास्तव में इन्होंने अलॉटमेंट कराया, ये 23 बीघे ये है जो मैं कह रहा हूँ मिलिट्री के लिए रास्ता था पहले पानी लाने के लिए, ये अब मौके पर इन्होंने बंद कर दिया है। और साथ में ये अतिक्रमण किया है एक्स्ट्रा 23 बीघे ये, और 23 बीघे पर ये अतिक्रमण कर दिया। 23 बीघे करने के बाद में ये यहाँ से बाउंड्री निकाली है, और ये देखो टिक टिक कर रखा है, ये बाउंड्री करके यहाँ गेट लगाया। ये हाईवे है मेन, ये कब्जा किया है, और प्लस इतना कब्जा और कर लिया इन्होंने, और साथ में षड्यंत्र पूर्व यह कब्र और बनानी शुरू कर दी है कॉर्नर से, जिससे हम ये पूरी जमीन जो है जहाँ ये खेल रहे बच्चे, जहाँ एक वो कुआ है, पता नहीं क्या एक शेड बना रखा, ये पूरी जमीन सार्वजनिक है, न कि एक समाज की है, न कब्रिस्तान के लिए है। ये पोकरण की जनता की जमीन है, सरकार की है, पोकरण की जनता के उपयोग आने थी, परंतु ये इस प्रकार से कब्रिस्तान बना रहे हैं और इस जमीन का किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं। ये है इनका कब्रिस्तान, केवल मात्र 23 बीघे हैं।
आपके इस कब्रिस्तान में कहीं भी किसी का कोई बुलडोजर चला, पंजा चला हो, प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई गतिविधि की है तो वो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग। और जब आपके कब्जा किया हुआ है, कानून के दायरे में सारी नोटिस देने के बाद में पूरी प्रक्रिया चली है, एक दिन का खेल नहीं है। मैंने कागज बताए हैं ना, उस तारीख को लेकर के आज दिन की तारीख देखेंगे तो कई महीने हुए, उसको लेकर के ये कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। अतिक्रमणों पर कार्रवाई होती रही है, होती रहेगी। दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, इसलिए ये कानून सम्मत काम किया है। जिन अधिकारियों ने किया है वो कानून सम्मत किया है, इनको हतोत्साहित किसी को नहीं करना है और ये कार्य ठीक चल रहा है, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं डाला है, सब इसमें सहयोग करें। और भी अतिक्रमण किसी ने कर रखे हैं, हम पक्षपात रहित पोकरण को अतिक्रमणों से मुक्त करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। आपका सहयोग चाहिए, हम लोग ये कार्यवाही चलती रहे, इसके लिए प्रशासन का आप सब लोग सहयोग करें।